परपीरियम होता क्या है कि जब लेडी जो होती है उसकी डिलीवरी हो जाती है और डिलीवरी के बाद जो उसके रिकवरी का टाइम होता है जो हर ऑर्गन मतलब जो इन्वॉल्व होते हैं उसमें उसका जो रिकवरी होता है लेडी का, उसको हम लोग बोलते हैं परप्यूरियम। मतलब इसका डेफिनेशन पढ़ूँ तो इट इज़ द टाइम पीरियड रिक्वायर्ड फॉर रिकवरी ऑफ पेल्विक ऑर्गन टू रीच द प्री प्रेगनेंसी स्टेट। मतलब जो उसकी पेल्विक ऑर्गन है और वो उनका जो रिकवरी होता है उस आफ्टर द प्रेगनेंसी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आफ्टर द डिलीवरी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परप्यूरियम। अब बेसिकली जो होता है डिलीवरी, अब जो होता है ये इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है इमीडिएट एक अर्ली और एक रिमोट होता है, रिमोट। तो जो इमीडिएट होता है वो 24 आवर के अंदर हो जाता है, 24 आवर के अंदर। अर्ली वाला कम से कम उसको 60 दिन लगते हैं, अप टू 7 डे। और जो लेट वाला होता है वो 8 से लेके 6 वीक तक चलता है, क्योंकि ये पूरा ड्यूरेशन जो परप्यूरियम का होता है 6 वीक तक होता है। तो अर्ली वाले को 24 टाइम एक दिन तक के लिए होता है, इमीडिएट वाला अर्ली वाला 7 दिन तक के लिए होता है। और जो अपना अर्ली है तो सबसे पहले इमीडिएट, अर्ली और जो लेट या फिर रिमोट ये कितने दिन के लिए होता है, अप टू 8 डे टू लेके 6 वीक तक। अब जब इसमें जो होता है तो सबसे पहले चेंजेस क्या क्या आते हैं, जो यूट्रस होता है, यूट्रस जो होता है सबसे पहले डिलीवरी के, जैसे वो सबसे पहले डिलीवरी के बाद क्या हो जाता है, वो जैसे वो 36 का होता है, 40 वीक का होता है डिलीवरी टाइम, तो डिलीवरी के बाद वो 80 वीक का हो जाता है, 80 to 20 वीक का हो जाता है वो, मतलब अम्बिलिकस के नीचे आ जाता है। और 7 दिन के बाद, तो डिलीवरी के बाद वो कितने दिन के आ गया, 80 वीक पे आ गया, और 7 दिन के बाद वही 12 वीक पे आ जाता है, और आफ्टर 2 to 3 वीक और 12 मतलब 12 हफ्ते के बाद, और जो 2 से 3 हफ्ते के बाद, और वो कहाँ पे आ जाता है, नॉर्मल हो जाता है। बस जो प्लासेंटल पार्ट है उसको 12 वीक के बाद, 6 वीक के बाद वो थोड़ा नॉर्मल होता है। तो जैसे फिर से अगर यूट्रस में बताऊँगा, नहीं समझा होगा तो डिलीवरी के टाइम में 40 वीक का था, उसके बाद डिलीवरी के बाद 18 वीक का हो जाता है, उसके डिलीवरी के बाद 21 हो जाता है। देन उसके बाद 7 दिन बाद ये कहाँ पे आ जाता है, 12 वीक का हो जाता है। फिर उसके 3 वीक के बाद, फिर उसके बाद 12 वीक के बाद 2 से 3 वीक में, मतलब 14 वीक में अगर बोल दें अपन, तो वो यूट्रस नॉर्मल हो जाता है। हाँ, तो 12 वीक के बाद, 12 वीक के बाद विथिन 2 वीक क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, मतलब पेल्विक ऑर्गन में वो आ जाता है। ये हो गया, मतलब 12 वीक में वो पेल्विक ऑर्गन में आएगा, और 12 वीक के बाद जो 2 से 3 वीक में वो वहाँ पे यूट्रस में आ जाएगा। तो ये अपने को ध्यान रखना है। देन इसके बाद हम लोग को देखते हैं सब इनोलेशन, एक टॉपिक होता है। सब इनोलेशन का मतलब क्या होता है कि जो हीलिंग हो रही है टाइम पे नहीं हो रही है, अपने टाइम पे जो हीलिंग है नहीं हो रही है, मतलब जो हमने अभी टाइम बताया उसके हिसाब से हीलिंग नहीं हो रही है। तो हो सकता है उसका कॉर्नर इन्फेक्शन है, या फिर प्लासेंटा रिमिनेंट है, हो सकता है वहाँ पे प्लासेंटा का कुछ पार्ट छूट गया हो, या तो वो इन्फेक्शन है वहाँ पे, तो इसकी वजह से हीलिंग डिले हो रही है। ये हो गया। देन इसके बाद जो सर्विक्स होता है, सर्विक्स का माउथ जो होता है डिलीवरी के बाद जो होता है ओपन हो जाता है, सर्विक्स का माउथ डिलीवरी के बाद क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। मल्टीपैरस में पिन लाइक होता है, नलीपैरस में पिन लाइक होता है, और मल्टीपैरस में यही ओपनिंग जो होती है वो स्लिट लाइक होती है, ये ध्यान रखने का अपने को। देन इसके बाद एक होता है एंडोमेट्रियल हीलिंग। अब यूट्रस हीलिंग के बाद एंडोमेट्रियल हीलिंग कैसे होती है, अब जो होता है 6 वीक मतलब क्या होता है, 6 वीक प्लासेंटल साइल, मीन प्लासेंटल साइल वाला जो एंडोमेट्रियम है वो हील होने में 6 वीक लगता है। मतलब समझ रहे हैं कि जो एंडोमेट्रियम जो यूट्रस था, सपोज ये यूट्रस है, इसमें जो जहाँ पे प्लासेंटा था, जिस एंडोमेट्रियम जहाँ पे मतलब जिसको हम लोग ने बोला था डेसिडुआ बेसिलिस, मतलब वो एंडोमेट्रियम का जो प्लासेंटा को कवर किया था, उसको हील होने में कम से कम 6 वीक तक लग जाता है। और इनिशियली क्या होता है, इनिशियली दो डेसिडुआ फंक्शनलिस है, मतलब हम लोग ने देखा था डेसिडुआ पैराइटलिस, डेसिडुआ बेसिलिस, डेसिडुआ फंक्शनलिस। जो डेसिडुआ फंक्शनलिस है वो 15 दिन तक बेसिकली शेड होता है, तो वहाँ पे ब्लीडिंग होती है एंडोमेट्रियल से, उसको हम लोग बोलते हैं लोकिया। तो लोकिया बेसिकली क्या होता है कि यही एंडोमेट्रियल की शेडिंग होती है आफ्टर द प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के डिलीवरी के बाद अगर 10 से 15 दिन के लिए ब्लीडिंग हो रही है तो नॉर्मल है, वो लोकिया होता है, जो कि डेसिडुआ फंक्शनलिस जो होता है शेड हो रहा होता है। अब जो होता है, जो लोकिया होता है, इसके टाइप क्या क्या होते हैं, सबसे पहले लोकिया रुब्रा होता है, उसके बाद लोकिया सिरोसा, उसके बाद लोकिया अल्बा। तो लोकिया रुब्रा, सिरोसा और अल्बा, तो 3 टाइप होते हैं इसके। लोकिया रुब्रा होता है, लोकिया सिरोसा होता है, लोकिया अल्बा होता है।
सिरोसा, अल्बा और रुब्रा, ये 3 टाइप होते हैं। अब जो सबसे पहले लोकिया रुब्रा होता है वो शुरुआत के 1 से 5 दिन के लिए होता है और रेड कलर का होता है। और इसमें जो कंटेन होते हैं क्या क्या होते हैं, एंडोमेट्रियल टिश्यू होता है प्लस प्लासेंटल मेम्ब्रेन होते हैं, ये इसके कंटेन होते हैं और ये रेड कलर का होता है 1 से 5 दिन तक मिलता है। अब लोकिया रुब्रा के बाद में क्या होता है दूसरा, लोकिया सिरोसा। लोकिया सिरोसा ये येलोविश कलर का होता है और ये 5 से 9 दिन तक के लिए होता है, मतलब 1 से 5 दिन तक होता है, तो 5वें से 9वें दिन तक ये रहेगा। इसका कंटेंट क्या होता है, थोड़ा सा आरबीसी रहेगा और प्लेंटी ऑफ डब्ल्यूबीसी प्लस म्यूकस रहेंगे, ये इसके कंटेंट है। उसके बाद लोकिया अल्बा जो होता है, लोकिया रुब्रा, लोकिया सिरोसा और लोकिया अल्बा, ये 10 से 15वें दिन तक के लिए रहता है। कंटेंट इसका ल्यूकोसाइट होता है, म्यूसिन होता है और एपिथेलियल सेल्स होते हैं, इसके कंटेंट होते हैं, ये होता है। देन इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं कि अब जो लोकिया, अगर लोकिया में सपोज क्या है, लोकिया में अगर फॉल स्मेलिंग आया तो समझ लेने का वो परप्यूरियल सेप्सिस है, मतलब वहाँ पे इन्फेक्शन हो चुका है, तो उसको हम लोग देखेंगे अभी आगे। और क्या क्या चेंजेस आते हैं, लेडी को यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन हो गया होता है यहाँ पे, तो हम लोग उसको फाइबर रिच डाइट बोलते हैं, इसबगोल का भूसी देते हैं उसको। और यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो गया होता है, इस ये भी चेंज आता है प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद, क्योंकि जो लेडी जो है जितना भी वाटर रिटेन की होती है प्रेगनेंसी में उसको निकालती है, तो यूरिन आउटपुट जो होता है बढ़ जाता है, तो ये हो गया। देन इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं रिकवरी ऑफ ओवरी। तो बेसिकली अगर जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो इनिशिएट कर जाती है, ब्रेस्ट फीडिंग है वो इनिशिएट हो जाती है और बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है, तो क्या होता है, जो ओवुलेशन होता है 6 वीक के बाद होता है, 6 वीक हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं लैक्टेशन, 6 मंथ लग जाता है, सॉरी 6 मंथ लग जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्टेशन पीरियड। मतलब अगर इनिशिएट हो गया ब्रेस्ट फीडिंग और बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तो जो ओवुलेशन होगा 6 मंथ के बाद होगा, उसको हम लोग बोलते हैं लैक्टेशन। और सपोज क्या है कि सपोज ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट नहीं हो सकता है, बच्चा मर गया हो या फिर बच्चा हो सकता है वो मर गया हो प्रेगनेंसी की डिलीवरी के बाद, तो उसमें ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट नहीं होती, तो उसमें क्या होता है, ओवुलेशन जो होता है वो 3 से 4 वीक में ही, ओवुलेशन 3 से 4 वीक के अंदर ही चालू हो जाता है। उसके बाद ये ब्रेस्ट चेंजेस, तो ब्रेस्ट ऐसा ऑर्गन होता है जिसमें जो होता है डू नॉट इन्वोल्यूट, मतलब वो नॉर्मल नहीं होता, वो ब्रेस्ट जो है नॉर्मल नहीं होता, जैसे का था वैसा ही रहता है वो, तो उसमें मतलब हीलिंग का प्रोसेस ब्रेस्ट में उसमें नहीं होता, ये हो गया। तो ये इनोल्यूट नहीं होता, मतलब ये हील नहीं होता, इनोल्यूट नहीं होता ये। तो इसमें क्या होता है, इसमें निप्पल कभी कभी क्या होता है, लेडी के निप्पल होते हैं क्रैक हो जाते हैं। अब ये क्रैक हो जाते हैं तो हम लोग इसमें ट्रीटमेंट क्या देते हैं, तो कोई लेडी है क्रैक निप्पल लेके आती है तो इसका हम लोग क्या देते हैं, नीप केयर क्रीम देते हैं, नीप केयर क्रीम, ये मॉइस्चराइजर होता है और नीप केयर क्रीम हम लोग लिख देते हैं। नोट क्या करना कि दूध को पिलाते समय हम लोग को नीप केयर लगाया तो उसे वॉश कर लें, तो अगर हम लोग दूध पिला रहे हैं और नीप केयर लगाया है तो उसको हम लोग को वॉश कर लेना चाहिए, ये अपने को ध्यान रखने का है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं टॉपिक परप्यूरियल सेप्सिस। तो परप्यूरियल सेप्सिस का मतलब क्या होता है, परप्यूरियल सेप्सिस का मतलब क्या होता है, इट इज एन इन्फेक्शन ऑफ जेनाइटल ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाता है विच अकर एज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिलीवरी स्टम एज ए परप्यूरियल सेप्सिस। मतलब क्या कि सपोज कोई डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन हो गई थी, कोई डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन हुई थी और उसकी वजह से क्या हुआ, इन्फेक्शन हो सकता है, वहाँ पे कोई ट्रोमा हुआ हो सकता है, यहाँ पे कोई पीपीएच वगैरह हुआ है, तो वहाँ से क्या हुआ, धीरे धीरे इन्फेक्शन चढ़ता रहा और वो सेप्सिस कर दिया। तो इट इज ना इन्फेक्शन ऑफ जेनाइटल ट्रैक विच अकर एज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिलीवरी स्टम एज ए परप्यूरियल सेप्सिस। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, ये अब इसमें क्या क्या हो सकता है, एंडोमेट्राइटिस कर सकता है और एंडोमायोमेट्राइटिस कर सकता है। एंडोमेट्राइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ एंडोमेट्रियम इन्वॉल्व करेगा, एंडोमायोमेट्राइटिस मतलब एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम को इन्वॉल्व करेगा, और एंडोपैरामेट्राइटिस का मतलब सभी तीनों लेयर को इन्वॉल्व कर देगा। अब इसका बेसिकली क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं इसको परप्यूरियल सेप्सिस होने में, तो हम लोग को सबसे पहले एंटीपार्टम, मतलब डिलीवरी के टाइम में, मतलब जब वो लेडी अपने जेस्टेशनल पीरियड पे रहती है तो अनीमिया उसमें हो सकता है, अनीमिया हो सकता है, माल न्यूट्रिशन हो उसमें हो सकता है, वहाँ पे एपीएच हो, और हो सकता है वहाँ पे कोई एपीएच हो, मतलब वहाँ पे एब्रेप्सियो प्लासेंटा या प्लासेंटा प्रीविया हो, या फिर कोई क्रोनिक इलनेस हो। तो अनीमिया, मॉल न्यूट्रिशन, एब्रेप्सियो प्लासेंटा या कोई क्रोनिक इलनेस है तो ये एंटीपार्टम में आ गया। उसके बाद इंट्रापार्टम में इसमें क्या फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, इंट्रापार्टम मतलब जब ड्यूरिंग लेबर टाइम हो सकता है, प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकता है उसको डिहाइड्रेशन हो गया हो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मतलब उसमें मेहनत करना पड़ता है, हो सकता है उसकी वजह से वहाँ पे डिहाइड्रेशन हो गया हो, और हो सकता है रिटेन प्लासेंटल टिश्यू कुछ छूट गया हो तो उसकी वजह से ये इन्फेक्शन हो सकता है।
और पोस्टपार्टम मतलब क्या होता है, डिलीवरी के बाद। तो डिलीवरी के बाद तो हो सकता है वहाँ पे पेरिनियल टीयर हो गया हो, मतलब हम लोग हो सकता है वजाइनल डिलीवरी के लिए कोई एपिजोटॉमी वगैरह कुछ ले रहे हो तो वहाँ पे ट्रोमा वगैरह हो सकता है पेरिनियल ट्रीमर हो गया है, पेरिनियल टीयर हो गया। तो वहाँ पे क्या होता है, पेरिनियल टीयर होता है तो वहाँ पे क्या होता है, हीमेटोमा बन जाता है। तो हीमेटोमा बैक्टीरिया को ब्लड पसंद होता है तो उसके थ्रू इन्फेक्शन चले जाता है। तो सबसे पहले जो ब्लड वजाइना में आता है, फिर यूट्रस में आता है, यूट्रस में वो फॉल्लोपियन ट्यूब और ओवरी में जाएगा, ओवरी से वो वहाँ पे जो पेल्विक कैविटी होती है तो पेरिटोनियम होता है, तो पेल्विक कैविटी में चले जाएगा पेरिटोनियम के थ्रू, तो पेल्विक ऑर्गन में आएगा और पेरिटोनियम में चले जाएगा, और पेरिटोनियम में चले जाएगा और फिर वो ब्लड में चले जाएगा और फिर पूरे बॉडी में जाके। तो इसको अगर जैसे इसका पाथ बताऊं तो अपन पाथ कैसे लिख सकते हैं। तो इन्फेक्शन सबसे पहले कहाँ आया, एंडोमेट्रियम में, फिर मायोमेट्रियम में, फिर तीनों लेयर को इफेक्ट किया, फॉल्लोपियन ट्यूब में गया, फिर ओवरी में गया, फिर पेरिटोनियम में गया, पेरिटोनियम के थ्रू पूरे ऑर्गन में चले गया, तो पूरे ऑर्गन में चले गया वहाँ पे, मतलब समझ लो इसके पेरिटोनियम के थ्रू ब्लड में चले गया, ब्लड के बाद ऑल ओवर द बॉडी और वहाँ पे सेप्टिक शॉक कर दिया। तो अगल बगल के ऑर्गन में चले जाएगा, पेल्विक कैविटी में गया ही तो ये हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या हो गए परप्यूरिया सेप्सिस के, कि वहाँ पे फीवर रहेगा ग्रेटर देन 100.4 फ़ारेनहाइट, लोकल इन्फेक्शन जो होगा रेड और स्वोलन रहेगा, पेन एब्डोमेन रहेगा, उसका लोकिया रहेगा, फॉल स्मेलिंग, ये भी बताया था मैंने। और वहाँ पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन क्या करना है, अब इन्वेस्टिगेशन जैसे बताऊँ तो इन्वेस्टिगेशन क्या कराना है, अपन इसमें ब्लड कल्चर करा सकते हैं, इसमें एलएफटी करा सकते हैं हम लोग, आरएफटी करा सकते हैं, इसमें हम लोग आरएफटी करा लेंगे, चेस्ट एक्सरे करा देंगे, हो सकता है कि इन्फेक्शन चेस्ट तक ना गया हो, पेल्विक का यूएसजी हम लोग करा लेंगे कि एब्सेस वगैरह तो ना बना हो वहाँ पे, ये देखने के लिए। और वहाँ पे हम लोग क्या करता है, कल्चर और सेंसिटिव टेस्ट, मतलब जो स्वैब होता है वजाइनल स्वैब, मतलब हम लोग वहाँ पे पोस्टीरियर फोनिक्स से थोड़ा सा वहाँ पे वो निकाल के उसको हम लोग कल्चर के लिए भेज देंगे, ये हो गया। तो हम लोग स्वेब वहाँ पे कल्चर कर सकते हैं, ये हो गया। उसके बाद हम लोग इसके मैनेजमेंट पे आते हैं। तो मैनेजमेंट भी बहुत सिंपल होता है। तो मैनेजमेंट सबसे पहले इंजेक्शन जेंटामाइसिन हम लोग देते हैं 1.5 mg पर kg देते हैं 8 हार्ली। देन इसके बाद हम लोग इंजेक्शन क्लिंडामाइसिन प्लस इंजेक्शन सेफ्ट्रैक्सोन, तो इंजेक्शन जेंटामाइसिन प्लस इंजेक्शन क्लिंडामाइसिन 900 mg 8 हार्ली प्लस इंजेक्शन सेफ्ट्रैक्सोन या सेफोटैक्सिम हम लोग देते हैं 1 ग्राम 8 हार्ली। तो उसके बाद सपोर्टेड ट्रीटमेंट में हम लोग IV फ्लूइड वगैरह देते हैं। तो इंजेक्शन जेंटामाइसिन प्लस इंजेक्शन क्लिंडामाइसिन और इंजेक्शन सेफ्ट्रैक्सोन तो हम लोग देते हैं। तो इसको ये याद हो गया। तो इसके बाद ये अपना हो गया परप्यूरियम और परप्यूरियम सेप्सिस।